हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है स्केल टू एसओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसके लिए चैप्टर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, जो है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम ऐसे दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसके कुछ की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज। ठीक है, ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक चलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट को भी अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, देखो। पॉलीमॉर्फिज्म इज एन ओपी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट अलाउज सिंगल इंटरफेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम हैज मेनी फॉर्म, मतलब नाम एक ही रहेगा लेकिन एक्टिविटी डिफरेंट रहेगी, उसको बोलते हैं अपन पॉलीमॉर्फिज्म। अब ग्रीक मीनिंग देखो, पॉली मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म, मतलब मेनी फॉर्म्स जिसे बोलते हैं। एंड इसके इंप्रूव क्या होता है, इट इंप्रूव कोड फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो सबसे पहला जो है वो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो होता है स्टैटिक। ठीक है, रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, जब अपन डेटा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब ये रिजॉल्व होता है, तो वो होता है कंपाइल टाइम। अब अचीव वाया देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दो जो है वो कंपाइल टाइम में आते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या, सेम फंक्शन नेम डिफरेंट पैरामीटर, मतलब फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर कॉल्ड एज अ फंक्शन ओवरलोडिंग। सेकेंड है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब डिफाइनिंग न्यू बिहेवियर फॉर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, जो भी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उससे न्यू बिहेवियर क्रिएट करना, वो होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, ये दो जो है ये किस में आते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग का क्लास लिया अपन ने कैलकुलेटर, इसमें अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बनाए ऐड नाम का, जिसमें दो वेरिएबल्स अपन ने रिसीव किए और रिटर्न कर दिए। फिर से मैंने एक डबल ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें डबल ए एंड डबल बी, मतलब फंक्शन का नाम क्या है, सेम है लेकिन पैरामीटर लिस्ट एज पर देयर डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। इसको बोलते हैं अपन फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग की अगर बात करते तो देखो, क्लास लिया अपन ने कॉम्प्लेक्स, इसमें वेरिएबल्स लिए दो, इंटीजर एक रियल एंड इमेज। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, तो जैसे देखो यहाँ पे टेम्पररी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का एडिशन, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल लिखा है, तो ये डायरेक्टली इसको क्या कर देगा, डायरेक्टली कॉल करेगा। मतलब यहाँ पे मुझे स्पेशली कोई अलग से फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है। जो भी फंक्शन का वर्किंग है वो अपन ऑपरेटर थ्रू ही क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब सेकंड जो है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो डायनामिक होता है, रिजॉल्व एट रन टाइम। इसमें होता है मेथड ओवरराइडिंग, जो वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस है। मेथड ओवरराइडिंग मतलब फंक्शन हैविंग सेम नेम, सेम पैरामीटर लिस्ट एंड सेम रिटर्न टाइम, मतलब सभी सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। लेकिन ये कब यूज होता है, इनहेरिटेंस पे। ठीक है, देखो, इट इनेबल डिराइव्ड क्लास मेथड टू रिप्लेस बेस क्लास मेथड एट रन टाइम। मतलब बेस क्लास की जो मेथड है उसको रिप्लेस कौन करेगा, डिराइव क्लास रिप्लेस करेगा फुल्ली, क्योंकि मेथड नेम, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड रिटर्न टाइप सभी क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए। ओके, अब इसका एग्जांपल दिया, देखो क्लास लिया एनिमल, इसमें एक फंक्शन बनाया अपन ने साउंड और यहाँ पे लिखा है सम साउंड। फिर से एक क्लास बनाया अपन ने डॉग, जिसमें एनिमल को इनहेरिट किया है, बराबर है। फिर से यहाँ पे देखो वॉइड साउंड लिखा है, अब यहाँ पे भी साउंड था, यहाँ पे भी साउंड था, यहाँ पे भी वॉइड है, यहाँ पे मतलब मेथड क्या हो गई, ओवरराइड हो गई। मतलब सम साउंड के जगह अभी क्या लाएगा, बार्क आएगा। तो जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंटर, तो यहाँ पे जब पॉइंटर्स के थ्रू अपन साउंड मेथड कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी बार्क लिख के आएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा इसका, बार्क। अब एडवांटेज क्या है पॉलीमॉर्फिज्म के, देखिए सबसे पहले है कोड रीयूजेबिलिटी, सेम फंक्शन नेम फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्ट कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, थर्ड एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब इजी टू ऐड न्यू बिहेवियर विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड। Fourth, maintainability, clean and modular code. And fifth, support real world modeling, मतलब same interface for different behavior, वो होता है polymorphism। ओके, अब इसके कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मेनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर फॉर अ सिंगल इंटरफेस।
because polymorphism allows a single name or interface to behave differently depending on context. सेकेंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड, तो देखिए ऑप्शन है डायनामिक, स्टैटिक, रन टाइम, मेथड ओवरराइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, दैट फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए ऑप्शन है फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड डायनामिक बाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट फंक्शन ओवरलोडिंग बिकॉज कंपाइलर डिसाइड विच फंक्शन टू कॉल बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। नेक्स्ट फोर्थ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग, तो देखिए ऑप्शन है फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग विथ वर्चुअल फंक्शन, फिफ्थ इनलाइन फंक्शन एंड टेम्पलेट्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड method overriding with virtual function because virtual function allow derived class method to replace base method at runtime. Next fifth, which keyword in C++ support runtime polymorphism? तो देखिए ऑप्शन है static, virtual, friend, inline, const। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड virtual because virtual allows method overriding and runtime method resolution. नेक्स्ट सिक्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए एग्जांपल ऑफ, तो देखिए ऑप्शन है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज द ऑपरेटर बिहेवियर इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। नेक्स्ट सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए ऑप्शन है फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, virtual function, base class pointer to derived object and none of the above. तो आंसर है फर्स्ट function overloading because function overloading is resolved at compile time not a run time. Okay, next 8, which type of polymorphism is more flexible? तो देखिए ऑप्शन है compile time, run time, static, function overloading and operator overloading। तो करेक्ट आंसर है सेकंड runtime because runtime polymorphism allows dynamic behavior changes using the same class pointer. Next 9, in C++ which of the following enables method overriding? तो देखिए ऑप्शन है private method, virtual keyword, static method, const function and inline function। तो करेक्ट आंसर है सेकंड virtual keyword because virtual function allows derived classes to override base class method at runtime. Next 10th, what is the key difference between compile time and runtime polymorphism? तो compile time जो होता है वो resolve at compile time and runtime resolve at runtime because compile time is a static and runtime is a dynamic and overriding with virtual function. Okay, वैसे देखें कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।